पिछली क्लास में अपन प्रश्नावली 3.3 ख़त्म कर चुके हैं और आज प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे और इसमें सत्य सत्य वाले हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कौन त्रिभुज है, कौन आयत है, कौन वर्ग है, किसको किसके बराबर होना चाहिए जब आयत हो जाएगा वो, ये चीज़ें आपको यहाँ सीखनी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लिखने का मैटर नहीं है, सिर्फ समझाऊंगा। और सामने बहुत अच्छी बात है कि इसने सामने के सामने ही ये टेबल दे रखी है। आप लोग भी ऐसे ओपन करके बैठना है, इस वीडियो को देखते हो तब किताब ऐसे ओपन कर लेनी है। अब देखो क्या करेंगे, बताया कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, मतलब सबके बारे में बताना है। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत को आपको वर्ग करना है। देखो यहाँ मैं समझाता हूँ साथ के साथ ही। इस आयत को मैं वर्ग बोल सकता हूँ क्या? उसने कहा ना कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये बात सही है कि इसका टेस्ट कर रहे हैं हम। सभी आयत के बारे में बात की जा रही है कि ये वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग की शर्त लगाएंगे फिर। तो आयत को वर्ग करना है तो वर्ग की शर्त लगाओ। तो वर्ग की शर्त, वर्ग की शर्त, वर्ग की क्या शर्त है ये लिखी हुई सामने। सभी भुजाएं बराबर होती है। बताओ आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि आयत की तो आमने सामने की बराबर होती है, सभी थोड़ी। वर्ग ने कह दिया कि मेरी तो सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर, सभी बराबर। ठीक है, और कौन सी? सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। भाई एक आयत कह रहा है कि मैं वर्ग हूँ, तो वर्ग ने कहा कि मेरी तो सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत ने कहा कि भाई मेरी तो नहीं है। ठीक है, मेरी तो सारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये बात कैसी होगी? असत्य। सभी आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन सभी वर्ग जो है वो आयत हो सकते हैं, क्योंकि आयत कहेगा कि आयत होने के लिए आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो कोई नहीं दिक्कत। वर्ग ने कह दिया मेरी भी आमने सामने भुजाएं बराबर है। देखो कैसे, ये 4 4 4, वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें आयत की शर्त लगाओ आप। आयत कह रहा है कि मेरी आमने सामने भुजाएं बराबर, देखो आमने सामने भुजाएं बराबर है दोनों तरफ। आयत कह रहा है कि मेरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, वर्ग ने कहा मेरे पास भी 90 डिग्री की कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि मेरे विकर्ण बराबर होते हैं, इसने कहा मेरे भी विकर्ण बराबर होते हैं। कुछ भी कंडीशन ऐसे नहीं जो फेल हो रहा हो कहीं, सभी लागू हैं। तो वर्ग जो है वो आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी है, जो कि आयत में नहीं होती है। ये बात याद रखो। ठीक है, अगला देखो, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। बिल्कुल गलत। पतंग तो कैसे होती है? यूं, ये होती है पतंग तो। ठीक है, और सम चतुर्भुज क्या कहता है? सम चतुर्भुज होने के लिए सारी भुजाएं बराबर होना जरूरी है। सम चतुर्भुज के लिए ये रहा सम चतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। और पतंग की तो होती नहीं है। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होती है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर कहाँ है? लिखा हुआ है सम चतुर्भुज होने के लिए तो चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? असत्य। कौन सी? पहली भी असत्य है, दूसरी भी असत्य है। सॉरी, ये अच्छा ऐसे लिखा हुआ है इसने, ये भी असत्य आएगी और ये भी असत्य आएगी। अब मैं इसकी बात करता हूँ। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखते हैं इसको भी। सभी सम चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर तो आयत का बिगड़ा रूप है और सम चतुर्भुज वर्ग का बिगड़ा रूप है। तो सभी सम चतुर्भुज समांतर होते हैं। तो समांतर होना है ना, समांतर होने की क्या शर्त है? समांतर होने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होना यहाँ है। इसकी तो चारों ही बराबर है सम चतुर्भुज की। तो ये कहता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होना चाहिए, यहाँ भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करना जरूरी है, यहाँ भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये बात कौन सी हो जाएगी? बी नंबर की सत्य, क्योंकि सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, बिल्कुल होता है। और समझ, क्योंकि आप जो करना है, आपको समांतर चतुर्भुज करना है, उसकी शर्तें लगा दो पहली वाली आकृति में। समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए, इसमें होती है। सम चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ये लागू हो जाएगा। इसमें देखो, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये बात भी सही है। देखो कैसे है, आपको सम चतुर्भुज को पतंग ले जाना है, इसको पतंग बताना है, तो पतंग की प्रॉपर्टी लगाओ इसमें। इसकी तो सारी भुजाएं बराबर है, देखो बस इतना याद है मुझे, है ना। अब देखो पतंग बताना है इसको, ये पतंग है कि नहीं है, तो पतंग की प्रॉपर्टी लगाओ इसमें। पतंग कहता है कि मेरी आमने आसन भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी है। देखो ए बराबर है,
दूसरी वाली असमभुजाएं भी बराबर होती बराबर है, तो बस इसका मतलब ये पतन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सत्य आएगी बात। अगला देखो, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। वर्ग की बात की जा रही है कि वर्ग जो है समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो हम वर्ग के ऊपर दोनों की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो ये रहा वर्ग, पहले समचतुर्भुज सिद्ध करना है मुझे। तो समचतुर्भुज कहता है कि मेरी चारों भुजाएं, ये वर्ग लिख दिया मैंने, ये वर्ग और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब इसको समचतुर्भुज बोलना है अगर, तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। समचतुर्भुज कहता है कि मेरी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे विकर्ण समविभाजित करते हैं, इसका भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयत की बात करो, ये समचतुर्भुज तो है, उसी का है, तो इसी का है तो बिगड़ा रूप समचतुर्भुज है, इस वजह से ऐसे ही। चलो आयत की बात करते हैं कि ये आयत है कि नहीं है। आयत ने कहा कि मेरे आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसकी भी है, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है दोनों। आयत ने कहा कि मेरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका भी है, देखो ये बात में जो पहले समझा चुका हूँ इस चीज़ को। आयत ने कहा कि मेरे विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब वर्ग जो है आयत की सारी शर्तों में पास है। पास है तो आयत, वर्ग को आप आयत भी बोल सकते हो, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अगला देखो, सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। समलम होने के लिए क्या होना जरूरी है? ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है? ठीक है, समांतर समलम होने के लिए क्या जरूरी है? समलम होने के लिए सिर्फ भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना जरूरी है। और समांतर चतुर्भुज में तो दो दो जोड़े समांतर होते हैं भाई, तो पक्का ये समांतर चतुर्भुज समलम तो है ही सही। ठीक है, तो बस इस तरीके की, ज़्यादा लिखना उखना नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए किसकी क्या होती है, किसकी क्या होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई को। तो देखो चारों भुजाएं बराबर किस किस में होती है? एक तो वर्ग में होती है, देखो सभी भुजाएं बराबर और एक वर्ग रहा, सभी भुजाएं बराबर। तो एक तो ये और एक ये, दोनों समचतुर्भुज और वर्ग दोनों में चारों भुजाएं बराबर होती है। और चार समकोण, चार समकोण किस में होता है? एक तो इसमें होता है वर्ग में और एक आयत में। ये देखो ये समकोण और इसमें भी ये समकोण। एक कोण समकोण जिसमें इसने लिखा नहीं, सभी प्रत्येक ये लिखा हुआ, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और ये देखो इसमें भी लिखा होगा, इसमें लिखा नहीं, यहाँ भी लिख लेना। अब ये दूसरे नंबर का पॉइंट, तथा सभी लिखा हुआ है ना, तथा सभी आयत के गुण। तो ये आयत का गुण एक प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो वर्ग और आयत है जिनमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि कैसे एक वर्ग, बताइए कैसे वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज और एक आयत है। ये सारी बातें इसमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये आपको करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक चतुर्भुज होने के लिए चार भुजाएं होना चाहिए उसके अंदर, जो कि उसमें होती है वर्ग के अंदर। तो आप ऐसे लिख दोगे, चूंकि एक वर्ग में चार भुजाएं होती है इस वजह से वो चतुर्भुज है। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करोगे? दूसरा नंबर डालोगे, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाओ। समांतर चतुर्भुज कहता है कि मेरे आमने सामने की, तो ऐसे लिख देना, चूंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए आकृति की, एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होना जरूरी है, जो कि वृत्त में वर्ग में होती है, वर्ग में होती है, तो इस वजह से वह समांतर चतुर्भुज है। फिर अगला है समचतुर्भुज, तो ऐसे लिखना, तीसरा नंबर डाल के समचतुर्भुज। फिर लिखना, चूंकि समचतुर्भुज होने के लिए एक चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होना जरूरी है, जो कि वर्ग में होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इस वजह से वर्ग एक समचतुर्भुज है। एक आयत कब होगा? तो ऐसे लिखना कि आयत होने के लिए कोई भी, किसी भी चतुर्भुज के जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होना जरूरी है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, जो कि वर्ग में होता है। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है, इस वजह से वर्ग एक आयत भी है। ये ऐसी किसी बातें इसमें लिख देनी, हिंदी लिखनी है केवल। ठीक है, बाकी ये 4th क्वेश्चन से अपन कल कंटिन्यू करेंगे।